नमस्कार दोस्त, आज हम एक छोटी सी लव स्टोरी लेकर आए हैं जो आज हम लोगों को ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाएगी। दिल्ली में एक कॉलेज में मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई करते थे। मनीषा और अंकित बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि उनके घर आसपास इससे और दोनों पड़ोसी थे। जो मनीषा और अंकित छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक दूसरे ही स्कूल में जाया करते थे। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक। दोनों को एक साथ रहते रहते करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज ही साथ में किया करते थे। उस समय वो दोनों मतलब के मनीषा और अंकित एक ही साथ ही कॉलेज में पढ़ाई करते रहे। दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी मित्रता होने के कारण दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे, लेकिन अंकित और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। एक दिन अंकित कहता है कि मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में है और लोग हम दोनों को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। उसके बाद अंकित कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी मनीषा कहती है कि जिनको जो बोलना है बोलने दो। हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सब दिन रात साथ में ही रहेंगे। उसके बाद आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जहान है मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर आऊँगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसे कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की आई थी। इसका नाम स्वीटी था। स्वीटी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब अंकित उसे देखा तो वह पहली बार में ही स्वीटी को पसंद कर लिया था। लेकिन यह बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा। एक दिन अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नई कॉलेज में आई है, जिनका नाम स्वीटी है, वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उससे बनता है तो तुम यह जाकर मेरे लिए बात करो। यह सुनकर मनीषा कहती है कि यह तो अच्छी बात है। वह तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे ही मनीषा एक दिन मौका देखती है, वह स्वीटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है तो और कहता है कि स्वीटी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज तथा पूरी आशापुर के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मनीषा का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे मनीषा के बारे में बोल रहे हैं।
यह दोनों प्रेमी प्रेम क्या है, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? लेकिन यह बात गलत है। लेकिन मैं भी तुम्हें जब से देखती हूँ तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। स्वीटी, हम कैसे कहें, जब मैं पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था। लेकिन लोगों की बातें सुन कर के मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी आई लव यू कहता हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ था। सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे। जल्द ही पार्टी का दिन भी नज़दीक आ गया था। पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी, क्योंकि वह दौर जिसमें बहुत कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था। पूरे शहर में फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहनते हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाता है और कहता है कि चलो दूसरे कमरे में तुमसे कुछ बात करनी है। जब मनीषा बाहर निकलती है उसके साथ जाने के लिए, तब उन्हें पता नहीं था कि कोई और उन्हें बुला रहा है। मास्क लगाने के बावजूद भी उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि वह अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई लड़का था जिसे मनीषा भी अनजान थी। फिर दूसरे कमरे में ले जाकर मनीषा से गलत व्यवहार करता था तथा गलत कार्य करता है। तभी मनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब भी यह बात अंकित को पता चलती है कि मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, वह ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो वह बेहोश की हालत में पाया। उसे उठाकर अस्पताल के लिए ले गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2-3 दिन होने के बाद मनीषा को थोड़ा आराम हुआ, तबीयत सही लगने लगी। तभी मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ सिर्फ गलत काम किया है। अंकित मनीषा को दिलासा दिला कर कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मनीषा कहती है कि जब यह बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आसपास के लोग जान जाएंगे, मेरे घर वाले के पास पहुंच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, आज हम दोनों के बीच ही रहेगा और मैं कुछ दिनों में यह तुम्हारे साथ जो गलत किया है उसे पकड़वा ही लूँगा। धीरे धीरे समय बीत गया। 2-3 महीने बाद मनीषा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी मनीषा कहती है कि अंकित, अब यह बात मेरे घर वालों को सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है और मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैंने वादा किया था कि ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि अंकित ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। मनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घर वाले समेत पूरी कॉलेज को पता चल जाता है।
जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज़्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर स्वीटी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन उन्हें अपने दोस्त और मनीषा से वादा किया था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और मनीषा का बच्चा जन्म ले लिया तो अंकित कहता है कि अब मैं तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया है, इसका डीएनए और मिलान हो जाएगा। अंकित इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनहगार का पता लगा लेता है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनहगार का पता लगा लेता है। वह लड़का उसी कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का था। फिर हमेशा के बच्चे पैदा अक्षय का डीएनए मिलान होता है, दोनों का डीएनए एक जैसा पाया जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वालों को बुलाकर उसकी शादी कराई जाती है और फिर स्वीटी अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाती है। यह देखकर मनीषा के घर वाले, कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अंकित को तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे, वैसे ही अभी भी हम लोगों को गलत पता चल गया था। सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है। थैंक यू दोस्त। एक लाइक एक नेक दोस्त के लिए तो बनता ही है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।